Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, all of you. आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। देखो एक बात बताता हूँ, सारे बच्चे अपना जो नाम है वो सही तरीके से डालेंगे, ठीक है? जो भी बच्चा हो कोई उटपटांग नाम लिखेगा तो मैं यहाँ से भी उसको चेंज कर दूंगा नाम उसका, ये ध्यान रखना। जुड़ जाइए सारे बच्चे, क्लास शुरू करते हैं। फिर आ रहे हैं, अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, जुड़ने दो बच्चों को। अर्जुन, अक्षिता, अनामिका, अनीशा, अंकित, ईशा, जागृति, कनिका, लोकेश, महेश, मानस, नंदनी, नीतू, निकिता, कुलदीप, निकिता शर्मा, राधिका, शिल्पा सैनी, सौरभ, अंकित, पुनित, अमित। अच्छी बात है, जुड़ जाइए सारे बच्चे। त्रिलोक। अपने टॉपिक चल रहे थे बेटा टेंस, जो मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा था आपको, आज वो पूरा हो जाएगा। फ्यूचर वाह बताना है। वैसे चाहता तो मैं इस क्लास को और भी लंबी कर सकता था, लेकिन आपके टेंस नहीं आएंगे। आपके टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, इसलिए सिर्फ टेंस का तो एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा था। मैंने पहले भी कहा था आपके सामने ये नहीं आएगा कि मैं रोजाना पढ़ाई करता हूँ इसकी अंग्रेजी बनाओ, ऐसा नहीं आता। आपके सेंटेंस देखा इंग्लिश में, और वो इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसमें क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक जैसा आएगा। अभी जुड़ जाने दो बच्चों को, फिर मैं लास्ट आज अपना फ्यूचर का जो है फ्यूचर टेंस जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फ्यूचर को थोड़ा चेंज करके लिखूंगा आज मैं, वैसे लिखूंगा चार्ट में ही, चार्ट में ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको पता चल जाएगा। जो मैं चार्ट बना रहा हूँ उसमें किसी को दिक्कत हुई क्या समझने में? तब तो मैं तरीका चेंज करूँ, नहीं उसी चार्ट के अकॉर्डिंग बता दूँ, सामने रहती है सारी हेल्पिंग वर्ड। यस बोलो। Yes, sir. सर उसी चार्ट के अकॉर्डिंग बता दो। चार्ट के अकॉर्डिंग बताऊं? Yes, sir. हाँ। ओके, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आपके टेंस एग्जाम में नहीं आते। टेंस तो एक तरीका है, लेकिन वो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला आएगा, उसकी मैं शर्त लिखवाऊंगा। उसमें 30 या 35 रूल्स है, वो एक एक रूल आपको लिखवाऊंगा मैं सामने, और उन रूल्स के एक एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि इस तरह से वाक्य आएगा तो आपको इसमें क्या करना होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना? बस थोड़े बच्चे और कनेक्ट हो जाए कि रोज की जैसे बच्चे आ नहीं रहे, आज अभी 30 आए हैं। आने दो, तब तक मैं कुछ बनाता हूँ ना। हमारा जो टेंस रहेगा आज वो रहेगा फ्यूचर टेंस। सबसे इजी टेंस पड़ता है फ्यूचर टेंस। बताता हूँ, एक बार कनेक्ट हो जाइए। आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। दिख जाएगा।
जो पहले वाले पढ़ाए थे टेंस वो भी ऐसे ही पढ़ाए थे मैंने आपको। सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। दिख जाएगा अभी। नेटवर्क आज थोड़ा मौसम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हो सकता है। दिख जाएगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, दिख जाएगा। एक चार्ट बना लो आप पहले एक बार, ताकि आपका ध्यान फिर बोर्ड पे रहे। फ्यूचर टेंस लिख लो, उसमें इधर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर वैसे इंग्लिश जो पहले लिखते थे हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे बताने का कारण मैंने बता दिया कि एक ही हेल्पिंग वर्ब को 4 बार बोलेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगी। फिर इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये बना लो ऐसे। ऐसा चार्ट बना लो बेटा फटाफट, सारे बच्चे चार्ट बना लो ऐसा, ताकि आपका ध्यान फिर मैं जब समझाऊं उसी पे रहे। सारे बच्चे बना लो पहले। बना लिए सर। हाँ बना लो, और बच्चे बना रहे हैं। बना लिया होगा सभी ने। यस सर। Yes, sir. ओके तुम समझो। ओके देखो समझना, फ्यूचर का नाम जहां पर आ जाता है, ध्यान समझना, वहां पर कहते हैं कि फ्यूचर टेंस जो होता है ना, वो एक कल्पना होती है। फ्यूचर टेंस एक इमेजिनेशन होता है, कल्पना होती है, ध्यान रखना। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं है। आपको पहले बताता हूँ, टेंस 2 ही माने जाते हैं, एक बीता हुआ समय और एक जो वर्तमान है, आज जो चल रहा है वो समय। बीता हुआ समय इसको हम पास्ट टेंस के नाम जानते हैं, और आज का है प्रेजेंट टेंस के नाम से। फ्यूचर जस्ट लाइक ए इमेजिनेशन, हमारी एक कल्पना है, भविष्य हम बनाते हैं, भविष्य फ्यूचर हम बनाते हैं, आपको पता है। और वो फ्यूचर किस में आ जाता है, वो प्रेजेंट में आ जाता है। कहते हैं भविष्य किसी ने नहीं देखा, तो ये कल्पना है, कोरी कल्पना है, लेकिन हमें एकेडमिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ता है, साथ में बोलना ही पड़ता है, काम भी आता है जैसे कि मैं ऐसा करूंगा। एक योजना है, ये एक प्लानिंग है, और आप सभी जानते हैं कि एक योजना, एक प्लान जो होता है वो हमारी पहले से निश्चित की हुई एक इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, जिसे हम नियमों से बांधते हैं, नियमों के साथ चलते हैं, तभी हमारी आज का समय वो सही होता चला जाता है। आप सभी जानते हैं कोई भी कार्य हम कब करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसने पास्ट में किया हो, पास्ट तो जब होगा जब आप आज करेंगे। ऐसा कोई बच्चा जिसने कोई फ्यूचर में किया हो, नहीं। कोई भी काम जो होता है बेटा हम प्रेजेंट में ही करते हैं, और प्रेजेंट ही जो है वो पास्ट बनता है और प्रेजेंट में रहकर ही हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो ये एक हमारी कल्पना है, लेकिन एकेडमिकली हम इसे टेंस के रूप में पढ़ रहे हैं, तो सारे बच्चे समझना। सबसे पहले जब भी हमने जाना था, सबकी पहचान जानी थी, तो पहले इन सब की पहचान हिंदी में जानते हैं। भविष्य की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा चल रहा होगा, है ना।
तो एक कल्पना है। देखो यहाँ पर जो शब्द आएगा कि जो भी क्रिया होती है समझना, उसमें गा गी और गे शब्द बन जाता है। मतलब जो भी क्रिया होती है उस क्रिया के साथ गा गी गे। कैसे? जैसे क्रिया क्या है, जाना एक क्रिया है, या मान लो हाँ जाना या जाता, जाता एक क्रिया है, तो जाता में सर अब हम जोड़ देंगे गा गी गे, तो कैसे बनेगा? तो इसमें जब गा गी गे बनेगा, गा गी या गे, तो ये जाता सबसे बन जाएगा जाएगा। दे रहा। इसमें बन जाएगा जाएगा जाएगी। पढ़ना, पढ़ता एक क्रिया है या पढ़ना समझ लो तो पढ़ना से पढ़ेगा हो जाएगा, पढ़ता होगा, शब्द अगर पढ़ता आ जाता है तो पढ़ेगा, वही बात है। खाएगा, खाता क्रिया है तो खाएगा। तो जो क्रिया होती है उसी के आखिरी में हम क्या करते हैं, उसमें गा गी गे नियम के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। आपने सुना होगा हमेशा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा गी गे अंत में आता है, ऐसा ही सुना है ना आपने? अरे बोलो। यस सर। देखो Yes, एक sir. वाक्य बनाता हूँ, देखो एक वाक्य बनाता हूँ, राम स्कूल जाएगा। ऐसे लिखते हो क्या आप इसको? नो सर। ऐसे नहीं लिखते ना? नो बताओ नो क्या? दिखाई सर। नहीं दे रहा। मैंने लिखा राम स्कूल जाएगा। क्या ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है क्या? नो सर। नहीं है तो गा गे आ गया तो फ्यूचर का तो हो ही गया ना बेटा, लेकिन लिखने का तरीका गलत हो गया हमारा, है ना? तो मैंने जैसे अब मैं आपको अलग से बताता, गा गी गे जो पहचान होती है बेटा, तो गा गी गे पहचान गा अकेला नहीं आता, ये किसके साथ जुड़ जाता है? जाए के साथ। क्रिया के साथ। जाएगा नहीं, क्रिया के साथ। तो ये वाला शब्द ऐसे बन जाएगा जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिया। आपने पहले कभी ऐसा सुना नहीं होगा, आपने हमेशा एक ही बात जानी होगी गा गी गे, बस और कुछ नहीं। तो बेटा आप ध्यान रखना, क्रिया के साथ में ऐड होता है ये गा गी और गे, ठीक है? इसलिए समझाया हूं। तो हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्रिया प्लस गा गी गे। फिर चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस में। कंटिन्यू में रहा शब्द तो आएगा ही आएगा, और रहा के साथ जब यहाँ पर चला जाएगा प्रेजेंट से बनता है। देखो बात करते हैं कि सर प्रेजेंट से बनता है फ्यूचर, तो ह शब्द साथ में रहेगा क्या? ह। तो यहाँ पर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई हिंदी के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग परफेक्ट की। तो परफेक्ट में चुका शब्द आता है, पहले हमने देखा था। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और एक शब्द और आता है इसमें लिया शब्द। मैंने कहा लिया होगा, ली होगी और लिए होंगे। ये लिखो बच्चों यहाँ तक। एक लास्ट पहचान और बता दो, फिर पहचान को लिख लेना आप, मैं टाइम दूंगा आपको। यहाँ पर लगा दिया मैंने से रहा, से रही, से रहे। आप सब जोड़ दो इनके, होगा, होगी और होंगे। यानी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। बनाओ बच्चों इसको। सभी बच्चे पहचान बना लो पहले, कोई बोलेगा नहीं पुनीत कुमार क्या बात है, आवाज क्यों आ रही है? जो कुछ पूछ रहा है मेरे से पूछो, बोलो। दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट रुकना। अंजलि सैनी, यस सर। बेटा आपको दिख रहा है क्या?
यस सर। अब देखो बेटा, सर हमको भी देखिए। हाँ देखो, मैं ये बता रहा हूँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, वो आवाज सुनाई दे रही होगी। तो आपने चार्ट बनवा दिया था मैंने, अब आपको मैंने पहचान बनाना बताया, तो आप पहचान में थोड़ी अपनी हिम्मत रखो, अपना कॉन्फिडेंस जगाओ बेटा, एकदम एक्टिव होकर के रहो कि सर हम मुझे बता रहे हो, वो सारे एक एक शब्दों को कैच करो, ठीक है ना अक्षिता? यस सर। हाँ बना लो, इसको बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ा दूंगा मैं। एक टेंस ही तो है, आज कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया सभी ने पहचान को? नो सर। यस सर। लिख लो, जो नहीं लिखा कोई बात नहीं, लिख लो बेटा, 2 मिनट का काम है, इस चार्ट में बताने का सिर्फ 2 मिनट का काम है। आप कैसे समझते हो उस पर डिपेंड है, कोशिश रहेगी मैं आपको अच्छे से समझाऊं बस। पहचान प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट में क्रिया प्लस गा गी के, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये आप लोग लिख लो बेटा। लिख लिया सर। ओके तो अब देखो बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको सभी के पहचान समझना। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, समझना ध्यान से। फ्यूचर इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? और एक बात बताता हूं मैं आप सबको, ये एक ऐसा टेंस है, कौन सा? फ्यूचर, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब छोटे रूप में सभी वाक्यों में आती है। तो देखो, शैल और विल, सिर्फ एक जगह यहां समझाऊंगा, अभी बेटा कोई मत लिखो, अरे बेटा मत लिखो, एक बार यहां देख लो, बिल्कुल मत लिखो, मैं सही बता रहा हूं, वरना समझ में नहीं आएगा। हाँ देखो इधर, ये जो शैल विल है, ये यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी, कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट में भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, सभी में आएगी।
कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखो आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल, और अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम लोग विल। ये आगे तक याद रखना है, एक ही बार लिखूंगा। मेन वर्ब की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो इसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, समझना ध्यान से। शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में आएगी। अब बात करें नेगेटिव की, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी शैल विल है, शैल और विल, अब ऐसे लिखूंगा शैल अपॉन विल, इसके साथ में नोट लगा देंगे। और मेन वर्ब आपको पता है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पैटर्न भी है, ये तरीका भी है, लिखना कोई नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, पहले समझना इसको। फिर बात करें इंटरोगेटिव की, तो वही हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं इसमें, तो थोड़ा अलग चेंज है। देखो शैल विल जो है शैल प्लस विल, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, आगे बात नहीं कर रहा। मेन वर्ब की बात करते हैं यहाँ पर, तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बार बार रिवाइज हो रहा है, देखो तो आपको पता चलेगा 4 सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट के, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, शैल विल सब में आ रहा है, सिर्फ एक तरीका देखना है और कुछ नहीं। फिर बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव के, तो शैल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल विल शुरू में, शैल और विल, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे नोट, यहाँ पर नोट नहीं था। और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ साथ लिख लो आप लोग, आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लिख लो, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे बात करते हैं कंटिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो इसमें मैंने कहा शैल विल रहेगा सभी में, शैल विल, तो इसके साथ लग जाएगा बी, यानी शैल बी और विल बी। मेन वर्ब जो है वो ही फोर्थ फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली। नेगेटिव की बात करें तो शैल और विल के साथ में नॉट पहले आएगा और फिर बी का प्रयोग कर देंगे, नॉट बी। मेन वर्ब वही फोर्थ फॉर्म। प्रश्नवाचक की बात करें थोड़ा चेंज है, शैल विल, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस बी, ध्यान रखना वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर बात करें तो शैल और विल साथ में हल्का सा चेंज है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट प्लस बी, नॉट प्लस बी, नॉट बी मतलब, और मेन वर्ब वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बेटा बता रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है ना आपको? रिप्लाई मी। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चलेंगे। इधर भी ऐसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो वही बात चलेगी इसमें भी, शैल और विल। देखो आपको मैंने परफेक्ट टेंस से बताया था, हेल्पिंग वर्ब एक हैव आती है, तो हैव का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इस तरीके को यहाँ पे अप्लाई कर दो, शैल विल प्लस नॉट हैव, थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव की बात करेंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसमें भी बात करें तो वही तरीका है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव,
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लास्ट में बात करते हैं वही बात चलेगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखो शैल हेल्पिंग वर्ब लंबी हो जाएगी अब, और विल के साथ में हैव बीन ये साथ रहेगा, हैव बीन। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म। इधर बात करें तो शैल और विल के साथ में नॉट प्लस हैव बीन, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म। इंटरोगेटिव में बात करें तो शैल और विल के साथ में सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। मेन वर्ब की बात करें तो फोर्थ फॉर्म है। इंटरोगेटिव लास्ट है तो शैल और विल के साथ में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। मेन वर्ब की बात करें तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये है बच्चों अपना फ्यूचर वाला चार्ट। अब आप लोग इसे बना लीजिए और अपना टेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ यू हैव टू राइट, लिख लो आप सभी। कोई पूछना हो, नहीं सीख रहा हो तो मेरे से पूछ लेना। कुछ पूछना है तो पूछ लो आप सभी। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर तो धुंधला दिखाई दे रहा है। धुंधला दिखाई दे रहा है बेटा, दिख जाएगा। अभी नेटवर्क आज अब मौसम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये आप चाहे किसी बच्चे से और से पता कर लो। सर साफ नहीं आ रहा। आ जाएगा। सर हाँ बेटा बोलो। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ना। परफेक्ट टेंस में किसी भी परफेक्ट टेंस हेल्पिंग में ना, वर्ब है। अकेले में, अकेले परफेक्ट टेंस में सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मेन वर्ब की थर्ड यस फॉर्म। सर। ओके 2 मिनट का समय बेटा, थोड़ा जल्दी लिखो। और कंटिन्यूअस टेंस जहां पर भी हो, चाहे वो अकेला हो चाहे किसी के साथ, सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये ध्यान रखना।
और मैंने आपको एक बात बता रखा है, मेरा चैनल जो है मैंने बताया कुमाऊत क्लासेस पे, आप सभी बच्चे देखें उस चैनल पे, उस पर आपके ग्रामेटिकल पार्ट वगैरह सारे पढ़ा रखे हैं मैंने, पहले भी कहा था आप उसको देखें बच्चा, सभी देखें उसको, सभी के लिए अच्छा रहेगा उसमें, इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स आप देखेंगे। लिख लिया क्या सभी ने? मिटा दूं? नो सर। बेटा जल्दी बनाओ, कहाँ बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप? जल्दी बताओ क्या बना रहे हो? अभी एक बच्चे ने कहा नो सर। बेटा लास्ट 1 मिनट लेफ्ट ओनली। लिख लिया? ओके यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। सही बच्चे कनेक्ट रहेंगे, कंटिन्यू स्टडी को रखेंगे, जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप समझेंगे, नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछेंगे, कहीं पे भी कैसे भी हो, चाहे चैनल पे हो चाहे कैसे भी हो, आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा।